गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर आज एक बड़ी खबर है और आज हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश खासकर वेस्ट यूपी की सियासत की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों मुद्दे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। 7 दिसंबर का दिन वेस्ट यूपी की राजनीति में अहम होने वाला है। मेरठ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन तो हो ही चुका है और बस ऐलान होने भर की देर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी भी वेस्ट यूपी के जेवर में थे। भारी भीड़ जुटी थी और योगी ने तो जिन्ना का मुद्दा उठाकर सियासी समीकरण भी साधे। अब बारी अखिलेश और जयंत की है। दोनों दल एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से भारी भीड़ भी जुटेगी, साथ ही वेस्ट में चुनावी माहौल भी गर्मा जाएगा। दरअसल वेस्ट में जाट और मुस्लिम काफी सीटों पर अच्छी खासी संख्या में हैं। ये दो वोट बैंक तो ठोस हैं ही, और अन्य समाज के मतदाता भी कम ज्यादा संख्या में सपा और रालोद से जुड़े हैं। चुनाव में जीत के लिए जातीय समीकरण भी अहम होंगे और इसमें भाजपा भी पीछे नहीं रहने वाली है। 2019, 2017 और 2014 के चुनाव परिणामों की समीक्षा सपा, रालोद, भाजपा तीनों दल बखूबी कर रहे हैं। दरअसल भाजपा भी समझ रही है कि दोनों दलों के साथ चुनाव लड़ने से उनके सामने क्या चुनौती है। किसानों का आंदोलन तो चल ही रहा है और वेस्ट यूपी में गन्ना भुगतान की समस्या होने से किसानों में गुस्सा है। तभी तो भाजपा वेस्ट यूपी के बड़े चेहरे और सूबे के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी एक्शन में आ चुके हैं और गन्ना किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली जिले से हैं और उन्होंने जिले की तीनों मिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। गन्ना विभाग की ओर से तहरीर दे दी गई है। जिले में अभी भी 300 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। सरकार के सख्त कदम के बाद हो सकता है कि किसानों को बकाया भुगतान जल्द हो जाए, लेकिन सरकार की सख्ती चुनाव में कितनी काम आने वाली है, यह तो वक्त ही बताएगा। वहीं किसान नेता सविद मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार को किसानों की नहीं बल्कि सरकार बचाने की चिंता है। सिर्फ किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तहरीर तो दे दी गई, लेकिन मुकदमा किन धारा में दर्ज होगा? होना तो यह चाहिए था कि गन्ना आयुक्त चीनी मिलों की आरसी काटते, जिला प्रशासन गोदामों को कब्जे में लेता और चीनी की बिक्री कराते हुए 85% भुगतान किसानों को दिया जाता। लेकिन तहरीर दिलाकर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया है। दरअसल वेस्ट यूपी में मुख्य फसल गन्ना है। किसान करीब करीब पूरी तरह गन्ने के भुगतान पर निर्भर रहते हैं। अगर 14 दिन से अधिक समय में भुगतान होता है तो ब्याज मिलने का भी प्रावधान है, लेकिन किसानों को सालों से ब्याज ही नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2017 के चुनाव में कई जनसभा की थी और 14 दिन में भुगतान का वायदा भी किसानों से किया था। यह वायदा भाजपा के संकल्प पत्र में भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। कारण चाहे जो हो, लेकिन किसान बिरादरी को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी कह रहे हैं तो भुगतान मिल ही जाएगा। हालांकि रात में ही तीनों मिलों के अध्यासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मुकदमा किन धाराओं में दर्ज किया गया है, यह तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे।